कैसे मनाना चाहिए रमज़ान और हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इतने अज़ीम मंथ में एंटर होने से पहले, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान खलूस नियत के साथ, सिंसियर फेथ के साथ और इस इरादे के साथ, इस नियत साथ कि अल्लाह ताला मुझे जज़ा देगा रोज़े जब मैं रखूँगा, इस नियत के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम प्रीवियस सिन्स को माफ़ फरमाता है। और फिर यह हदीस भी है कि जिब्राईल सलाम एक बार आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे थे तो 3 बार आमीन कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा देख रहे थे। तो एक्चुअली वाक़या ये है कि जिब्राईल सलाम ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ की, जिनमें से एक वो था कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत नहीं की तो तबाही है उसके लिए। वो टू द पर्सन, वो का मतलब होता है तबाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसी तरह एक वो था कि जिसको रमज़ान का महीना मिला लेकिन वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका, वो इंसान, उसके लिए भी तबाही और बदुआ दी गई, तो रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। तो ये वो महीना है जिसमें एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाएं। और प्राइमरीली इस मंथ में हमारा मेन गोल कुरान ही होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़, क्योंकि इट इज़ द मंथ ऑफ कुरान। तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है कि देखें, ऑल ऑफ अस वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ रीसेट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैंने कोई जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो उस जर्नी से पहले मैंने कुछ अपने टेस्ट कराने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लंबा सफ़र करना है तो एज़ अ तैयारी, एज़ अ प्रेपरेशन में भी मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट कराऊंगा, जैसे होते भी रहे हैं। अब आजकल कंट्रीज़ के रूल्स भी हैं कि कहीं ट्रैवल करने के लिए आपको प्री प्रेपरेशन कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि ये बंदा सेहतमंद है, एक हेल्दी माइंड के साथ आ रहा है, अच्छी सेहत के साथ किसी दूसरी कंट्री में आ रहा है। इसी तरह रमज़ान में एंटर होने से पहले कुछ रीसेट पॉइंट ज़रूरी है, रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ। और वो रीसेट पॉइंट ये कि कम अज़ कम मैं इस उम्मीद के साथ रमज़ान को अप्रोच करूँ कि लेट्स स्टार्ट रमज़ान बाय आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिवनेस ऑफ ऑल माय सिंस, कि ऐ मेरे रब, मैं इस अज़ीम महीने में दाखिल होने जा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह प्रीवियस जितने मेरे गुनाह हैं आप उनको मिटा दें, आप उनको माफ़ कर दें। और इससे मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है और फिर मज़ीद इस दुआ को मैं लेकर रमज़ान में एंटर हूँ। तो एक ये रीसेट पॉइंट होगा बड़ा अच्छा, कि जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे अमाल रीसेट हो चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हुए हैं। तो अब हमें मज़ीद नेकियां करनी है और इस मंथ में नेकियां कमानी है और इंश्योर करना है कि जब इस मंथ से हम एग्ज़िट हों तो हमारे तमाम गुनाह एज़ पर हदीस इंशाल्लाह माफ़ हो चुके हों, और फिर हमने जो सीखा इस मंथ से उसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाकी नेक्स्ट 11 मंथ्स में इंशाल्लाह। उस हवाले से देखिए, मैं एक बहुत होपफुल आयाज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव दिस रीसेट पॉइंट कि जहाँ हमें लगे कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेगा और अल्लाह ताला हमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, रमज़ान से स्टार्टिंग पॉइंट देगा और प्रीवियस सारे गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ करेगा। उसके वाले से कुछ आयाज़ आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले द मोस्ट होपफुल आया ऑफ द कुरान, सहाबा के नज़दीक, बहुत से सहाबा के नज़दीक और स्कॉलर्स के नज़दीक ये कुरान की सबसे पुरउम्मीद आया है। ये आया है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेट्स स्टार्ट रमज़ान इंशाल्लाह by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah। जो ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से, आए उस ऑफ़र को लेके हम कैपिटलाइज़ करते हैं और एक उम्मीद के साथ इंशाल्लाह रमज़ान में एंटर होते हैं। और वो उम्मीद ये है, अल्लाह कहते हैं कह दीजिए मेरे बंदों से तुम मेरे हो, या इबादी मतलब मेरे बंदे। अल्लाह ने नहीं कहा कुल या अय्युहल इंसान, कह दीजिए इंसानों से, अल्लाह ने कहा या इबादी, मेरे बंदों, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने हदें पार कर दी अपनी जानों पे जुल्म करके। अपनी जानों पे जुल्म किया है, मेरा तो नुकसान नहीं किया, अपना ही नुकसान किया है, तो मैं क्यों नहीं माफ़ करूँगा।
अला अनफुसिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, हदें पार कर दी। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम इस्तेमाल किया। ये भी बात हो सकती, इन्नहु यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, ये भी हो सकता था कि बेशक मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, सारे के सारे। लेकिन अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम यूज़ किया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कहूँ कि मैं मोहम्मद अली आपको माफ़ करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यग़फिरु ज़ुनूब, सारे गुनाह, और फिर भी यकीन ना आए तो जमीआ, हाँ सारे के सारे। ज़ुनूब ऑलरेडी गुनाहों की जमा है, प्लूरल है, तो डबल अल्लाह ताला जो है वो तसल्ली दिलाने के लिए सारे के सारे माफ़ कर दूँगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, दोबारा डबल एम्फेसिस है। ये भी हो सकता था इन्नहु अल गफूरुर रहीम, लेकिन इन्नहु, बेशक वो, ही इज़ हुवल गफूरुर रहीम, डबल एम्फेसिस है। हाँ वो अल गफूर, गफ़रा से निकला है, कवर कर देगा सिंस को, रिमूव कर देगा उस सिंस के इफ़ेक्ट्स, उस सिंस का जो शर आना था तुम पे उसको रिमूव कर देगा, हाइड कर लेगा, तुम्हारे ऐबों को छुपा लेगा, चेंज कर देगा उन्हें नेक अमाल से। अल्लाह इस पर भी कादिर है और वो बहुत रहीम है, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल आया, एक कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है रमज़ान एंटर होने से पहले। दूसरी बहुत ही होपफुल आया, सूरह फुरकान की आयत नंबर 70। अल्लाह ताला कहते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, एक्सेप्ट फॉर दोज़ हु रिपेंट, बिलीव एंड डू राइटियस डीड्स, के सिवाय उनके जो ताबा यानी पलटते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं और तौबा करते हैं, और व आमना व अमिला सालिहा, और ईमान लाते हैं। किस चीज़ पर ईमान लाते हैं? देखें, जब एक बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, एक्नॉलेज करता है या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तो यही ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करें और तेरे गुनाह तुझे दुख दें तो ये ईमान है। तो यस, ईमान लाए। ईमान लाने से मुराद ये भी है कि अल्लाह की तरफ पलटे, और ईमान लाने से भी मुराद है कि उनका ये बिलीफ है, उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला माफ़ भी करता है और फिर वो अपने मामलात की इस्लाह भी करते हैं और नेक अमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नेक अमाल करते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सुभान अल्लाह, कितनी होपफुल बात है, कितनी पुरुमीद बात है कि अल्लाह ताला उनके बुरे अमाल को रिप्लेस कर देंगे अच्छे अमाल से। ब्यूटीफुल, व्हाट एन ऑफ़र, क्या ऑफ़र है। यानी एक ऑफ़र है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एक ऑफ़र है कि माफ़ भी होंगे और उनको हम नेकियों में तब्दील कर देंगे। यानी इमेजिन, ऐसी ऑफ़र कौन देता है सुभान अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला इज़ सो मर्सीफुल। तो अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाहों को रिप्लेस कर देंगे, तब्दील कर देंगे नेक अमाल से। वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही बार बार माफ़ करने वाला है। गफ़ूर, बार बार माफ़ करने वाला, छुपाने वाला, शर को रिमूव करने वाला, और बहुत ज़्यादा रहीम है, स्पेशली बिलीवर्स के लिए। ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल। और ये हदीस भी मैं आपके सामने रखूँगा। हदीस कुदसी है, जामे तिरमिज़ी में है और इसका दर्जा हसन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind। जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे और अपनी उम्मीद मेरे में रखोगे, मैं तुम्हें माफ़ करता जाऊँगा जो भी तुमने किया है, and I will not mind। ए इब्ने आदम, if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू लें, यानी ये जो स्पेस है अर्थ और आसमान के दरमियान, इतने गुनाह हों कि ये स्पेस भर जाए तेरे गुनाहों से, और तू मुझसे तौबा करे, तू मेरे हजूर हाजिर हो और तू मुझसे तौबा करे, आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ़ करूँगा। या इब्ने आदम, इफ़ यू वर टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ, अगर तू मेरे पास आए और तेरे गुनाह ज़मीन जितने हैं, यानी इतनी तादाद है उनकी, एंड देन यू वर टू मीट मी नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, और अगर तू मुझसे मुलाकात करे कि तूने शिरक ना किया हो, तू तौहीद पर ही हो,
I would bring you forgiveness nearly as great as it is. سبحان اللہ. تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں. یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin. سبحان اللہ. تو یہ تین جو میں نے آپ کو 2 آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی، یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے، یہ کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہوں، کیونکہ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم میں محبت قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی. کیونکہ جب ہم اللہ سے یہ ان آیات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں. سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں، تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان، کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان. تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے؟ جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا، مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا، بیکاز آف ویریس ریزن. ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ. مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا. مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا. اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی. یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا. یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں. تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف عبادہ بٹ ان ٹرمز آف لیونگ سم بیڈ ہیبٹ، ان ٹرمز آف کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے.